Good morning, students. Today we start with third chapter, interpolation with unequal intervals. देखिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट चैप्टर का समराइज कर देती हूँ. लास्ट चैप्टर में जो हमने काम किया था वो था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स. इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स का मतलब हमें जो टेबल गिवन थी, टेबुलर फॉर्म में जो डाटा गिवन था उसमें एक्स मीन्स जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज थी उनमें जो गैप था वो हमारा इक्वल था, इक्वल स्पेसिंग वैल्यूज थी. और वहां हमें अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन था और y की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालनी होती थी तो उसके लिए हम देखते थे कि जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो उस टेबल के बिगिनिंग में लाई कर रही है, बिगिनिंग ऑफ द टेबल लाई कर रही है या इन द एंड ऑफ द टेबल लाई कर रही है. अगर वैल्यू आपकी इन द बिगिनिंग में लाई कर रही थी तो उसके लिए हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज किया था. और अगर वैल्यू आपकी एंड में लाई कर रही थी तो हमने एंड मीन्स नियर द एंड ऑफ द टेबल. एंड का मतलब ये नहीं बिल्कुल एंड में, नियर द एंड ऑफ द टेबल. बिगिनिंग मीन्स नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल. तो अगर एंड नियर द एंड ऑफ द टेबल लाई कर रही है वैल्यू आपकी जिसपे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस आर्गुमेंट की कोरिस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला यूज किया था. ठीक है. अब यहाँ जो हमने काम करना है वो काम हमने किसके लिए करना है, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए काम करना है. मींस इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स. अब अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जो हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे, इक्वल इंटरवल्स के लिए हमने दो फॉर्मूले यूज किए थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड न्यूटन्स बैकवर्ड. न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वो बिगिनिंग में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बैकवर्ड जो यूज किया था वो इन द एंड ऑफ द टेबल अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है y की. अब हम अब हम जो काम करेंगे वो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए करेंगे. तो इसमें अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पे तो इसके लिए जो हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे वो तीन फॉर्मूलेज हैं यहाँ. अनइक्वल इंटरवल्स के लिए आपके न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. तीन फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला और हर्माइट फॉर्मूला. ये फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जो हमारा यूज क्या हो रहा है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में व्हाट इज डिवाइडेड डिफरेंस. Let f of x be a given function which attains the values f of x nor f of x1 up to so on f of xn corresponding to these values of argument x. x arguments की values के लिए function की ये values हैं. Here x1 minus x nor x2 minus x1 up to so on xn minus 1 are not equal. Means interval of differencing यहाँ means equal spacing नहीं है. That is, arguments are not equally spaced, or we can say that this is a case of unequal intervals. The first divided difference of f of x for the argument x0, x1 is defined as x. फर्स्ट टू आर्गुमेंट्स के लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, f of x1 फंक्शन की वैल्यू x1 पे माइनस x0 पे फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट का डिफरेंस. ऊपर तो फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस है, नीचे आर्गुमेंट्स का डिफरेंस है. ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसमें वैल्यूज कौन सी यूज हुई, x0 और x1 यूज हुई ना, तो इट इज डिनोटेड बाय f of x0, x1. और ये जो आपने पीछे डेल सिंबल पढ़ा था इसके बीच में अपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. f of x0 और सफिक्स में हमने क्या लिखा, नीचे x1 लिखा है. ठीक है. thus f of x0, x1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू x1 पे माइनस फंक्शन की वैल्यू x0 पे डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, एंड दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस f of x0 और एक सफिक्स हमने नीचे डाल दिया x1. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं f of x1 x2 की, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू x2 पे माइनस फंक्शन की वैल्यू x1 पे डिवाइडेड बाय इन आर्गुमेंट्स का डिफरेंस x2 माइनस x1, और इसको लिखेंगे क्या, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f of x1 और नीचे सफिक्स में हमने क्या डाल दिया, x2. सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं f of x2 x3 एंड सो ऑन f of xn माइनस 1 xn. ये टर्म्स हमने डिफाइन कर दी. इन जनरल xi प्लस 1 अगर हम बताएं f of xi प्लस 1 दिस इज इक्वल टू f of xi प्लस 1 माइनस f of xi डिवाइडेड बाय इन आर्गुमेंट्स का डिफरेंस. और लिखेंगे कैसे इसको, डिवाइडेड डिफरेंस f of xi डिवाइडेड बाय xi प्लस 1. ये जस्ट हमने एक नोटेशन डाल दी इस तरीके से. ठीक है. द हायर डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लोअर डिवाइडेड डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने बताई. अगर हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखना चाहें तो उसको हम फर्स्ट के टर्म्स में लिखेंगे. अब किन आर्गुमेंट्स के लिए, हमारे आर्गुमेंट्स यूज होंगे तीन. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखते वक्त हमारे दो आर्गुमेंट्स यूज हो रहे थे. सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखते वक्त हमारे
3 आर्ग्यूमेंट यूज होंगे, क्योंकि जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे वो टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करते हुए लिखेंगे, है ना। जैसे हमने इसमें यूज करेंगे एक्स नोर एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नोर एक्स वन और एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू, तो 3 आर्ग्यूमेंट्स तो अपने आप ही आ गए। ठीक है, देखो अब इसको लिखा कैसे, अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो यहाँ लगा दिया पावर में 2, 2 हो गया एफ ऑफ एक्स नोर, और यहाँ तो एफ ऑफ एक्स नोर ही रहा, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ नीचे क्या आ गया आपके पास x1 x2, या फिर इसकी और सेकंड नोटेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स नोर x1 x2। कैसे डिफाइन किया, फंक्शन की वैल्यू x1 x2 पे माइनस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोर x1 पे, और जो इसमें ये x1 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या x2 माइनस एक्स नोर। जैसे मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको, ये था ये, तो हमारे इसमें दो यूज होंगे, एफ ऑफ एक्स नोर x1 की वैल्यू और x1 x2 की, तो फंक्शन की वैल्यू मींस दिस एफ ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ एक्स नोर x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नोर, ये टर्म आ गई आपकी, क्लियर है। नाउ इन द सिमिलर वे nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी डिफाइंड ऐसे, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा ऐसे ही थर्ड लिख सकते हो, थर्ड का मतलब उसमें आपके 4 आर्गुमेंट्स यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप की 3 टर्म्स यूज होंगी ना आपकी, है ना, और वो लास्ट वाली पीछे वाली यूज करेगा वो। अब देखो इसमें कैसे लिखा है इसने, अब इसको कैसे लिखेगा, डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नो पावर एन आ गया, और यहाँ सफिक्स में x1 x2 टू सो एक्स एन। जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखा तो 3 आर्गुमेंट्स चल रहे थे ना, एक एक्स नोर और नीचे ये 2 आ गए थे, अब n यूज कर रहा है तो n प्लस 1 आर्गुमेंट्स चलेंगे, एक्स नोर तो एफ ऑफ एक्स नोर, और ये नीचे आपके n आर्गुमेंट्स हैं। तो मीन्स हम कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू एफ ऑफ, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स नोर x1 अप टू सो एक्स एन। तो कैसे लिखी जाएगी, फंक्शन की वैल्यू किन पॉइंट्स पे, इस फर्स्ट को छोड़ दो x1 से xn माइनस, अब इस लास्ट वाले को छोड़ दो, मीन्स फंक्शन की वैल्यू x नोर से xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जो ये सारी कॉमन टर्म्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या xn, इसका xn और ये आपका x नोर। ऐसे जैसे हमने यहाँ लिखा था, तो इसको आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म को छोड़ो एफ ऑफ x1 x2 माइनस, अब लास्ट को छोड़ दो एफ ऑफ एक्स नोर x1 डिवाइडेड बाय, इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल हो गए, जो कॉमन टर्म्स है x2 माइनस एक्स नोर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। Now, if the arguments coincide, then we have f of x nor comma x nor. अब ये x nor comma x nor बता रहा है क्या बनेगा। Now this is equal to, अगर ये आपके सेम हो जाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट किया था x नोर कोमा x1, तो हमने क्या लिखा था, फंक्शन की वैल्यू f of x1 माइनस f of x नोर डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नोर, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बिल्कुल ही सेम हो गए, अब नीचे तो हम जीरो, अगर हम नीचे जीरो आ जाएगा, देखो एक्चुअली में तो ये क्या बनेगा, अगर ये x नोर हुआ तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोर माइनस एफ ऑफ एक्स नोर डिवाइडेड बाय एक्स नोर माइनस एक्स नोर, ये तो फिर क्या हो गया, 0 बाय 0 फॉर्म हो गया ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, तो इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी वो, तो इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नोर प्लस एप्सिलॉन एक्स नोर, मींस एप्सिलॉन जो हमने जस्ट ऐड किया है, स्मॉल टर्म है, वेरी स्मॉल टर्म, जो विच टेंड्स टू 0। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, अब इसका तो फॉर्मूला पता है आपको, एफ ऑफ एक्स नोर प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स नोर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और ध्यान से देखो तो क्या बन गया, ये एफ डैश एक्स नोर बन गया ये। सिमिलरली वी कैन शो एफ ऑफ एक्स नोर एक्स नोर एक्स नोर, मीन्स अगर वो तीनों ही आपके सेम हो जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोर, एंड इन द सेम वे जो ये अगर r प्लस 1 आर्ग्यूमेंट्स, अगर यहाँ देखो ना आप, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव और साथ में 1/1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव 1/2 फैक्टोरियल, r प्लस 1 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे तो r डेरिवेटिव और नीचे भी आपका r फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, इतना ही काफी है आज के लिए, बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।